नमस्कार। आज हम कथा अमृत ब्लॉग से मनोज शर्मा की कहानी आशियाना भाग 2 के एक अहम हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, ये कहानी रचना और सचिन की है, लेकिन इसमें एक ऐसा मोड़ आता है जब रचना को उसके पिता के बारे में एक ऐसा बहुत परेशान करने वाली खबर मिलती है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है हॉस्टल के कमरे से। आधी रात का समय है। रचना अपनी दोस्त प्रिया के साथ है। और तभी फोन आता है माँ का, आवाज घबराई हुई। हाँ, और वो रचना को फौरन मतलब तुरंत घर आने को कहती हैं। बताती हैं कि पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। ये सुनते ही जाहिर है रचना के तो होश उड़ गए होंगे, एकदम घबरा गई होगी वो। पूरी तरह से। लेकिन यहीं पर उसकी दोस्त प्रिया सामने आती है। वो बहुत सहारा बनती है। अच्छा, किस तरह से? वो उसे पानी देती है, उसकी पैकिंग में मदद करती है, कैंटीन से कुछ खाने को भी लाती है, मतलब पूरा ध्यान रखती है। रचना सचिन को फोन लगाने की कोशिश करती है पर पर फोन बंद मिलता है। हाँ, और इसी बीच प्रिया उसे हिम्मत भी देती है और एक सलाह भी। क्या सलाह? वो कहती है कि ऐसे हालात में घर वालों को अभी सचिन के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ये एक अहम बात है। ये शायद उस सामाजिक दबाव या कहें तो पारिवारिक जटिलताओं की तरफ इशारा है जिसका सामना शायद रचना को अपने रिश्ते को लेकर करना पड़ सकता है। प्रिया की सलाह इसी तरफ मतलब इशारा करती है। सही कहा। रचना फिर जैसे तैसे तत्काल टिकट्स बुक करती है, कानपुर के लिए निकल पड़ती है। रात भर का सफर चिंता और बेचैनी में ही कटा होगा पूरा। बिल्कुल। फिर वो घर पहुंचती है और वहां जो देखती है, पिता बिस्तर पर है, माँ उनके पास बैठी है। और माँ की हालत? माँ का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई, बहुत कमजोर लग रही हैं। मतलब अपनी जो उनकी सामान्य छवि है ना, ऊर्जा से भरी हुई, उसके एकदम उलट। ये देखकर तो रचना को बहुत धक्का लगा होगा। यही माँ का वो अकेला संघर्ष सामने आता है ना। हाँ, बाद में पता चलता है कि पिता को स्कूल में ही हार्ट अटैक आया था। उन्हें कानपुर ले जाया गया, स्टेंट भी डला, और ये सब एक हफ्ता पहले हो चुका था। ये तो दिखाता है कि परिवार को जोड़े रखने का बोझ खासकर माँ पर कितना ज्यादा होता है और अक्सर अनदेखा रह जाता है। रचना को पहले तो गुस्सा आता है कि उसे क्यों नहीं बताया, पर फिर माँ की हिम्मत और उनका अकेलापन देखकर वो एकदम भावुक हो जाती है। स्वाभाविक है, गुस्सा भी और फिर वो एहसास भी। ये भावनाओं का बहुत ही सच्चा चित्रण है कहानी में। पिता भी रचना को देखकर खुश होते हैं, कहते हैं तेरे आने से घर में रौनक आ गई। ये छोटी सी बात भी मतलब पिता के लिए बेटी कितनी अहम है, ये दिखाती है। बिल्कुल, मुश्किल वक्त में अपनों का साथ होना ही अपने आप में एक राहत देता है। लेकिन कहानी यहाँ सचिन की तरफ भी मुड़ती है। हाँ, प्रिया उसे सब बता देती है, रचना के पिता की बीमारी के बारे में। तो सचिन जाहिर है परेशान हो गया होगा। बहुत। वो फौरन रचना को फोन करता है और गांव आने की इच्छा जताता है। कहता है मैं आ जाऊं। ये उसकी चिंता दिखाती है, स्वाभाविक भी है। पर रचना उसे मना कर देती है। कहती है ये गांव देहात है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी। अच्छा, तो ये वही बात आ गई, सामाजिक स्थिति और शायद इस वक्त किसी और उलझन से बचने की कोशिश भी। उसका ध्यान अभी पूरी तरह माँ पापा पर है। हाँ, वो सचिन को समझाती है कि उसे माँ और पापा दोनों का ख्याल रखना है। वो अभी वापस नहीं आ सकती। और फिर प्रिया उसे बताती है कि सचिन कॉलेज नहीं जा रहा। हाँ, ये सुनकर रचना उसे फोन करके डांटती है। कहती है पढ़ाई जारी रखो, वरना मैं बात नहीं करूंगी। और सचिन मान जाता है। मान जाता है। ये रचना के किरदार की एक और परत दिखाता है। मतलब वो खुद इतनी मुश्किल में है पर सचिन के भविष्य को लेकर भी सोच रही है, व्यवहारिक है। हाँ, तो कहानी हमें एक ऐसे पॉइंट पर लाकर छोड़ती है जहां रचना कई जिम्मेदारियों के बीच खड़ी है। बीमार पिता, कमजोर माँ, अपनी पढ़ाई और अपना प्यार सचिन। प्रिया की दोस्ती एक मजबूत सहारा जरूर है, पर असली संघर्ष तो रचना का ही है। उसे ही संतुलन बनाना है। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे जीवन के जो अनचाही घटनाएं होती हैं, वो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देती हैं। सही कहा। और ये भी कि एक परिवार को ज़ामन रखने के लिए मतलब एकजुट रखने के लिए कितने अनकहे त्याग और समझौते करने पड़ते हैं, खासकर उन सदस्यों को जो शायद हमेशा सामने नहीं दिखते। और शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, क्या मुश्किल वक्त ही होता है जब रिश्तों की, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार का बंधन, उनकी असली परख होती है? उनकी असलियत ज़्यादा खुल के सामने आती है।